अस्सलाम वालेकुम। जानदारों को सेहतमंद रखने के लिए एहतियात ज़रूरी है, लेकिन अगर परिंदे मुतासर होने लगें तो बिला ताहीर मौसर इलाज मुंतहिब करना भी अहम सरगर्मी है। जानदार CRD जैसे मर्ज़ का शिकार हों या इकोलाई का जिस्म में जर्दी की वजह से मतदी मर्ज़ फैले या आंतों की सोजश जैसे मसाइल दरपेश हों, साल्मोनेला मर्ज़ हमलावर हो जाए या इनसे मिलती जुलती अलामात दिखाई दें तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के इलाज मुआवजा के सिलसिले में एमॉक्सीकोलिस्टिन का मरकब मुस्बत नताइज देगा। इसी हवाले से सीमॉक्सट्रेट नाम से मैसर होने वाली एमॉक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट और कोलिस्टिन सल्फेट एंटीबायोटिक्स का आमेज़ा इंतहाई कारामद है। आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक से इन दोनों एंटीबायोटिक्स की छोटी, दरमियानी या ऐसी बड़ी पैकिंग दस्तयाब हो जाती है जो मुमकिन है कि सीमॉक्स के अलावा किसी और नाम से मुहैया हो, लेकिन पैकिंग में मौजूद एंटीबायोटिक्स एमॉक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट और कोलिस्टिन सल्फेट होनी चाहिए। अगर ये वाली पैकिंग खरीदते हैं तो 2500 ग्राम के इस पाउडर के हर 100 मिलीग्राम में 50 ग्राम एमॉक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट और 50 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट्स कोलिस्टिन सल्फेट मौजूद है। एमॉक्सिसिलिन कोलिस्टिन एंटीबायोटिक्स को आप प्रिवेंशन यानी बतौर एहतियात भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और मर्ज़ की सूरत में बतौर इलाज मुआवजा भी, लेकिन दोनों सूरतों में मिकदार यानी डोज अलग अलग होगी। तरीका इस्तेमाल ये होगा कि 1 ग्राम दवा को 8 लीटर पानी में 3 से 5 दिनों तक बतौर एहतियात इस्तेमाल करवाएंगे और बतौर इलाज 1 ग्राम दवा 5 लीटर पीने के पानी में 3 से 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। रोज़ाना कम अज़ कम 8 घंटों के लिए दवा मिला पानी आपके कीमती चिकन्स के सामने होना चाहिए। मुतासरा जानदार की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल को देखते हुए दवा की मिकदार में एंटीबायोटिक्स की डोज में कमी बेशी की जा सकती है। इल्म होना चाहिए कि एंटीबायोटिक बज़ाते खुद एक स्ट्रेस है, तनाव है, जानदारों को हल्के फुल्के दबाव की कैफियत में रखती है। इसलिए जब भी आप ये वाली एंटीबायोटिक्स या कोई और एंटीबैक्टीरियल इस्तेमाल करवाएं तो इस दौरान दीगर दवाएं, वैक्सीन, डिवर्मर, एसिड्स या फ्लशर वगैरह यूज़ ना करें। जब भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाएं तो ऊपर लिखी हुई या डॉक्टर की जानब से तजवीज़ करदा मिकदार को, डोज को लाजमी मद्देनज़र रखें। दौरान ख़रीदारी तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट अच्छी तरह से चेक कर लें। पैकिंग खुली हुई नहीं होनी चाहिए। अगर इसका कुछ ना कुछ हिस्सा पहले से इस्तेमाल करके इसे दोबारा से लंबे अरसे के लिए महफूज किया गया है तो ये आपके ख़रीदने के लिए मौजू नहीं है। हमेशा महफूज पैकिंग ख़रीदें। दवा को, एंटीबायोटिक्स को ठंडी खुश्क जगह पे रखें, बच्चों की पहुंच में नहीं होनी चाहिए और इसे बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचाएं। इस्तेमाल में लाने के बाद इस तरह से महफूज पैकिंग करके ज़हीरा कर लें। पाउडर की रंगत ऐसी होनी चाहिए, अगर रंगत तब्दील शुदा है या अंदर की जानब केक्स बन गए हैं या फिर इसमें पानी पड़ चुका हो तो ये दवा इस्तेमाल ना करवाएं। आपको स्ट्रेस की, तनाव की मुकम्मल समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पहलू है जो आपके फलाक को, आपके जानदारों को मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला कर देता है। स्ट्रेस की अलग अलग वजूहात, मुख्तलिफ अक़साम हैं जिनकी समझ के लिए इसी चैनल पर वीडियो मौजूद है। जब भी आपके चिकन स्ट्रेस में आएंगे तो उसके बाद उनके अंदरूनी अज़ा नॉर्मल तरीके से, ठीक तरह से काम करने की सलाहियत नहीं रखते और वक़्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उनकी कारकर्दगी मुतासर होने लगती है। जिस भी फलाक को गैर मयारी खुराक या गैर मुनासिब माहौल मुहैया हो वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ बीमारियों की जद में आने लगता है। CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, जिसकी बुनियादी वजह माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। जब भी ये बीमारी आपके फलाक पे, चिकन्स पे हमलावर हो तो स्ट्रेस को जिस कदर हो सके कम करें। ये मर्ज़ आपके चिकन्स के निज़ाम तनफ़ुस को बुरी तरह से मुतासर करेगा। मुंह की सोजश होने लगेगी, आँखों से या नाक से पानी बहता दिखाई देगा। दिन ब दिन आपके चिकन्स कमज़ोर होते जाएंगे। बंद आँखें, गर्दन को बार बार हिलाना, कम पैदावार, कमज़ोर हैचबिलिटी, कमज़ोर चूज़े आपके लिए मुनाफा की शरह में कमी का बाइस बनेंगे। उखड़े हुए पर, उकताहट, मुसलसल बेज़ारगी, कम खाना पीना, खांसी, मुश्किल से सांस लेना और मिलती जुलती अलामात आपको उन चिकन्स में दिखाई देंगी जो कोलीबैसिलोसिस, इकोलाई,
एस्क्रिशिया कोलाई की जद में होंगे। जिस कदर गैर मयारी चूजा लेंगे और जितना गदला माहौल होगा उतने ही इम्कानात होंगे कि आपके चिकन्स ई कोलाई की जद में आ जाएं। जानदार CRD का शिकार हूँ ई कोलाई का, या फिर जिस्म में जर्दी की वजह से इन्फेक्शन बन जाए, तो आप इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवा सकते हैं। कमर्शियल और घरेलू चिकन्स की दिन ब दिन कमजोरी और खराब कारकर्दगी की एक आम वजह एंट्राइटिस यानी आंतों की सोजिश है। साल्मोनेलोसिस हमलावर हो जाए या एंट्राइटिस की कैफियत हो, तो इस तरह के हालात में भी एमॉक्सीकोलिस्टिन का आमेजा तजवीज़ करदा मिकदार से इस्तेमाल करवा के मुतासरा जानदारों को सेहतियाब किया जा सकता है। आपके पास जितने भी चिकन्स हैं, रोज़ाना कम अज़ कम 2 मरतबा या 1 मरतबा उनका मुआयना लाजमी करें, ख़ास तौर पे सुबह के वक़्त, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे आपके चिकन्स की हरकत व सकनात, उनकी मुख्तलिफ सरगर्मियाँ, भाग दौड़, उछल कूद, खाना पीना, बीठें और उनकी ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल फ्लाक के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। और जब रोज़ाना की बुनियाद पे चिकन्स की आदत को देखना आपकी रूटीन बन जाती है, तो किसी भी दिन चिकन्स के बर्ताव में किसी भी किस्म की तब्दीली को आप नोट कर लेंगे और बिला ताहीद वजह को ढूंढकर ज़रूरी इकदाम उठा लेंगे, इससे पहले कि आपके चिकन साल्मोनेलोसिस, एंट्राइटिस, पेरिटोनाइटिस, कोलीबैसिलोसिस या CRD जैसे मसाइल की जद में आएँ और आपको महंगी अद्वियात इस्तेमाल में लानी पड़े। किसी भी बर्ड सेटअप के लिए बायोसिक्योरिटी एक अहम सरगर्मी है, यानी आप अपने चिकन्स तक इन्फेक्शन न पहुंचने दें, अपने जानदारों को मुख्तलिफ अमराज, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, पैरासाइट से महफूज रखें। हर वो चीज़ जो आपके जानदारों तक मुज़र सेहत एजेंट्स या पैथोजेंस जरसूमे ले जाए, उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें, क्योंकि बाज़ औक़ात देखने में आता है कि आप साफ़ सुथरा माहौल मुहैया करते हैं, दीगर तमाम पहलू पे भी खास तवज्जो करके जानदारों की सेहत के हवाले से कोई समझौता नहीं करते, उसके बावजूद गाहे बगाहे वक्तन फ़ोक्तन आपको बीमार चिकन्स दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अंदरूनी तौर पे मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ आप जरसूमों को फलने फूलने नहीं देते, लेकिन बाहर से आने वाले मुज़र सेहत जरसूमों की रोकथाम में गैर जिम्मेदारी बरत के फ्लाक में इन्फेक्शन ले आते हैं। आपके पास जितने भी चिकन्स हैं, उनके लिए पानी एक अहम तरीन ग़िज़ाई जुज़्व है, लिहाजा रोज़ाना की बुनियाद पे मौसम गर्मा में कम अज़ कम 3 से 4 मरतबा ताज़ा साफ़ सुथरा पानी भर के चिकन्स को दें। चिकन्स की सेहत ठीक रखने, मुख्तलिफ मसाइल से महफूज रखने के लिए इम्यून बूस्टर्स का इस्तेमाल वक्तन फ़ोक्तन करवाते रहा करें। ये इम्यून बूस्टर्स आपको बाज़ार से तैयारशुदा भी मैसर होते हैं और घरेलू पैमाने पे कुदरती अजनास, फल सब्जियों का इस्तेमाल करवा के भी आप अपने चिकन्स की इम्यूनिटी को, मदाफ़ती निज़ाम को, बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाले सिस्टम को मजबूत रख सकते हैं। इसके अलावा आप कुदरती तौर पे दस्तयाब होने वाली एंटीबायोटिक्स जैसा कि हल्दी वगैरह को इस्तेमाल करवा के भी जानदारों के अजसाम में जरसूमों के फैलाव को कंट्रोल कर सकते हैं। चिकन्स के बर्तनों की सफाई के लिए रोज़ाना की बुनियाद पे वक्त ना निकाल पाएँ, तो हफ्ते में कम अज़ कम 1 मरतबा परिंदों के बर्तनों की तसल्ली बख्श सफाई लाजमी किया करें। डस्ट, धूल वगैरह हमारे चिकन्स की कारकर्दगी और जिस्मानी सेहत दोनों को मुतासर करने के हवाले से एक आम वजह समझे जाते हैं। लिहाजा साल के किसी भी मौसम में, किसी भी महीने में जानदारों के लिए मुनासिब ह्यूमिडिटी यानी मौजू नमी का तनासब बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है। दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर, हवा का गुजर, रोशनी और जगह, इस तरह के अनासर पे ऐसे पहलू पे खास तवज्जो दें, क्योंकि दर्जा हरारत जितना ज़्यादा बढ़ेगा या जिस कदर कम होगा, जितनी उसमें वेरिएशन होगी, उतना आपके चिकन्स बीमार होंगे। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इम्यूनिटी की कमज़ोरी और उसके बाद CRD, कोलीबैसिलोसिस, पेरिटोनाइटिस, एंट्राइटिस, साल्मोनेलोसिस जैसे अमराज की जद में आ जाएंगे। आजकल मौसम गर्मा चल रहा है, इसलिए फ़ी परिंदा जगह खोलें। अगर आपने पहले जवान अंडे देने वाली मुर्गियों को 1.5 स्क्वायर फुट जगह दी हुई थी, तो इसे आप 1.55 या 1.6 हत्ता के 1.7-8 पे भी ला सकते हैं, ताकि चिकन्स बोरियत का शिकार ना हो, तंग ना हो और जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने के हवाले से भी आसानी रहे। परिंदों की तादाद के हिसाब से उनके लिए दस्तयाब बर्तनों की मिकदार पूरी रखें। माहौल में जब भी कोई तब्दीली लाएं, आहिस्ता आहिस्ता लाएं। आपके पास कोई ना कोई अच्छा डिसइंफेक्टेंट
जरासीम कुछ मवाद मैसर होना चाहिए जिसे आप वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल करवा के साजो सामान रिहाइश का की जरासीम कुशी कर सकें। अगर आप मुतासरा परिंदों में ज़ाहिर होने वाली अलामात देखकर तशखीस और इलाज मुआवजा की महारत नहीं रखते तो वक्तन फ़ौक्तन करीबी वेटनरी डॉक्टर को अपने बर्ड्स लाजमी चेक करवाया करें, उनका विजिट करवाएं और जब भी आपको कोई एक मुतासरा बर्ड भी दिखाई दे तो फौरी तौर पे उसे अलहदा करके फ्लाक में मौजूद दीगर चिकन्स को महफूज कर लें। अमराज की तशखीस के सिलसिले में आप चिकन्स का ब्लड टेस्ट या स्वैब टेस्ट भी करवा सकते हैं ताकि इब्तदाई मराहल में ही बेहतर हिकमत अमली अपना सकें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।